हालेलुया, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी यही बात कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि जागृत रहना, हमें जागृत रहना है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है जागृत रहें। प्रभु यीशु मसीह जो है जो हमें जागृत रहने के विषय में कहता है, मसीह जीवन जागते रहने का जीवन है। मसीह जीवन सोने का जीवन नहीं। मसीह लोग ये नहीं कि एक सोना होता है जो हम लोग रात में सो जाते हैं, वो सोना ये शरीर के लिए सोना है, लेकिन एक सोना होता है जो जीवन, आत्मिक जीवन, हमारा आत्मिक जीवन क्या हो जाता है, सो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें जागृत रहना है, अपने आत्मिक जीवन में जागृत रहना है। हमें जो है अपने आत्मिक जीवन में पूरी रीति से परमेश्वर में जागृत रहना, जागते रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें पूरी रीति से अपने जीवन को जीना है। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 34 वचन क्या कहता है। इसलिए सावधान। और परमेश्वर का वचन कहता है सावधान, सावधान, जागृत रहने के विषय में परमेश्वर कहता है हमें जागृत रहना है। हाँ, ऐसा ना हो। और जो सोए हुए लोग हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जो जागृत नहीं है उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है सावधान हो जाओ, ऐसा ना हो तुम्हारा मन खुमार। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा जो मन है वो खुमार जी और मतवालेपन। और परमेश्वर का वचन कहता है मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए। मतवालापन, परमेश्वर का वचन कहता है मतवालापन, मनुष्य क्या होता है कि अपने आत्मिक जीवन में मतवालापन जीवन जीता है, उसे लापरवाही का जीवन जीता है। और मतवाला उसे कहते हैं जो नशे में होता है, जो नशा जो मनुष्य कर लेता है उसका जीवन जो है मतवाला हो जाता है, वो पीकर एकदम झूमने लगता है, मतवाला हो जाता है, वो मस्त हो जाता है। मनुष्य जो सोया हुआ मनुष्य है वो क्या हो जाता है कि परमेश्वर में जागृत नहीं रहता, लेकिन संसार के नशे में वो पूरी रीति से खो जाता है, परमेश्वर से दूर हो जाता है और संसार के नशे में वो डूब जाता है, मतवाला हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार की में मतवाले ना बनो, परंतु हम जो अगर मतवाले बन जाते हैं तो हम सो गए हैं मसीह जीवन में, हमें मतवाले नहीं बनना है, हम मसीह जीवन में जागृत होना है। परमेश्वर का वचन कहता है सावधान, पढ़ो बेटा फिर से। और वह फिर से इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। और परमेश्वर का वचन कहता है इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। परमेश्वर कहता है जीवन की चिंताओं से आप सुस्त ना हो जाए। हाँ, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है वह दिन अचानक तुम्हारे जीवन में फंदे के समान ना आ जाए। परमेश्वर का जो न्याय का दिन है, परमेश्वर का जो हालेलुया हालेलुया वो समय जो हमारा न्याय होगा, वो दिन कहीं ऐसा ना हो कि अचानक हमारे जीवन में आ जाए। कहीं वो दिन जो यीशु मसीह हालेलुया कलीसिया को लेने के लिए आ जाए और अचानक यीशु मसीह आ जाए और हम जागृत ना हो तो सोचिए हमारा क्या होगा। परमेश्वर का वचन कहता है जागृत हो जाना है, जागृत हो जाओ, ताकि वो दिन जब आ जाए तो हम पूरी रीति से मसीह में परमेश्वर के राज में पहुंच जाएं। अगर हम जागृत नहीं रहेंगे, कलीसिया हम सोए हुए रहेंगे, तो हम मसीह से दूर हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है अचानक वो दिन हमारे जीवन में आ जाएगा, अचानक वो दिन आ जाएगा। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वाले पर, परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। और इसी प्रकार आ पड़ेगा। हमारे ही लिए नहीं, परंतु पृथ्वी के हर किसी के लिए परमेश्वर का वचन कहता है अचानक से आ पड़ेगा। सब मनुष्यों पर अचानक से क्या हो जाएगा, आ पड़ेगा। जी जी, पढ़ते जाओ बेटा। इसलिए जागते रहो। और परमेश्वर का वचन कहता है इसीलिए क्या रहो, जागते रहो। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहना। हमें आज परमेश्वर का वचन कहता है जागना है, हमें जागृत होना है, हमें सोना नहीं है। हालेलुया, जागृत रहो, आत्मिक जीवन में अपनी जागृति रखो, आत्मा में आप जागृति रखो। हालेलुया, कई बार बड़े बड़े समारोह होते हैं, उनमें नाम होता है आत्मिक जागृति सभा और आत्मिक जागृति सभा। और मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूँ, हमें आत्मा में पूरी रीति से परमेश्वर में जागृत होना है, जागते रहना है, सोना नहीं है। हालेलुया, अपनी आत्मा को बुझने न दें, अपनी आत्मा को सोने न दें, अपनी आत्मा को मसीह में जागृत रखें। हालेलुया, परमेश्वर के वचन में जागृत रखें, परमेश्वर की उपस्थिति में जागृत रखना है कलीसिया। हालेलुया, हाँ, और हर समय प्रार्थना करते रहो। और परमेश्वर का वचन कहता है हर समय प्रार्थना करते रहो। 36 तक पढ़ना है। ओके, कितना पढ़ लिया? 36
हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा में जागृत रहो और हर समय क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सोए हुए नहीं परंतु हमें जागृत रहना। कलीसिया जो सोए हुए हैं, अगर आज हमारा जीवन आत्मिक जीवन सोया हुआ है तो आज हमें जागने की आवश्यकता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो दिन कब आ जाए और यीशु मसीह बादलों पर आ जाए और कलीसिया को लेकर चला जाए, क्योंकि यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपनी कलीसिया को लेने आएगा। हालेलुया, अपनी कलीसिया को लेने आएगा। इसीलिए हमें जागृत रहना है, पर मसीह यीशु में हमें जागृत रहना है। जी आगे हाँ, आगे पढ़ें, नेक्स्ट वचन पढ़ो। कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से और तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के समान इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। और परमेश्वर का वचन कहता है हर समय प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। और प्रार्थना का कोई समय नहीं है कलीसिया, आप हर समय प्रार्थना करें। अपने जो है काम धंधा करते हुए भी आप यीशु धन्यवाद, हालेलुया, प्रभु तेरी महिमा, और आप प्रार्थना कर सकते हैं। आते जाते भी आप अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाकर आप प्रार्थना करते रहें। और एक विशेष समय जो है परमेश्वर के लिए, जब आप फ्री हो तो स्पेशल समय आप परमेश्वर के लिए निकालें और व्यक्तिगत रीति से आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करें। इसके अलावा हर समय हमें परमेश्वर में हालेलुया बने रहना है, प्रार्थना दुआ करते रहना है। जी, कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। जब न्याय का समय आएगा और हम जो जागृत रहेंगे तो हम न्याय के समय परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होंगे। और अगर हम सोए हुए हैं, हमारा जीवन सोया हुआ है, हमारे जीवन में वो बातें नहीं है जो मसीहियत की से होनी चाहिए, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार मसीहों में होनी चाहिए, अगर वो बातें आज हमारे जीवन में नहीं है तो परमेश्वर का वचन कहता है हमारा जीवन, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जागृत हो जाएं, जागो मसीहियों जागो। हालेलुया, जागृत होने का समय है, अंत का समय है। परमेश्वर हालेलुया कहता है कि अंत के समय में मसीह के न्याय के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया, न्याय के समय खड़े होने के योग्य हमें बनना। जब हम जागृत रहेंगे ना तो हमारा जीवन परमेश्वर के वचन में भरपूरी रहेगा, प्रार्थना की ओर हमारा मन रहेगा। और जब हालेलुया मसीह कभी भी बादलों पर आए, हम परमेश्वर के साथ राज्य में जाएंगे, न्याय सिंहासन के सामने हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख खड़े होने के योग्य होगा। हालेलुया, प्रार्थना करें, जागृत रहें, उत्साह से भरे रहें, आत्मा से भरे रहें, पवित्र आत्मा की भरपूरी से रहें। और परमेश्वर हालेलुया वचन की भरपूरी हालेलुया हर एक व्यक्ति पर देने पाए। हालेलुया, वचन की भरपूरी और वचन की संगति की भरपूरी हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, जागृत होना है। पढ़ेंगे जी, जागृत होने के बारे में। पहला पतरस 5:8 सचेत हो, परमेश्वर का वचन कहता है सचेत हो और जागते रहो, और परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, और परमेश्वर का वचन कहता है सचेत रहो। क्या रहो? सचेत। परमेश्वर का वचन कहता है सचेत रहना है हमें। हालेलुया, सचेत हो जाओ, पूरी रीति से होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा विरोधी शैतान, हालेलुया, अगर हम सचेत नहीं हैं तो हमारे विरोधी शैतान हमें अपने बंधन में बांध लेगा। और अगर हम सचेत हैं, पूरी रीति से परमेश्वर के अनुग्रह में हम जागृत हैं, सचेत हैं और होशियारी से मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में हम अच्छे से चल रहे हैं, तो शैतान के हर एक फंदों से, शैतान की हर एक योजनाओं से, शैतान की हर चालों से हम सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो सोए हुए लोग हैं वो शैतान के फंदों में आ जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन सोया हुआ है, मसीही जीवन सोया हुआ है। लेकिन जो जागते रहते हैं कलीसिया, आत्मिक जीवन में उन जागृति है उनके जीवन में, परमेश्वर का वचन कहता है वो शैतान उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है, इसी को फिर से पढ़ो शुरू से। सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, होशियार हो जाओ और जागते रहो। और परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो, जागते रहो। जागने का मतलब ये नहीं कि तुम रात भर ना सो। हमें जो 5 घंटा 6 घंटे की नींद हमें लेना है वो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वो लीजिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो जीवन है, आत्मिक जीवन हमारा हालेलुया जागृत होना चाहिए। आत्मिकता में हमारा अंदर मनुष्यत्व का जीवन, अंदर एक बार मनुष्यत्व की जो नींद है वो पूरी करो, लेकिन अंदर का मनुष्यत्व जागृत होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, अंदर आत्मा में जागृत होना हमें बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा विरोधी क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा विरोधी कौन है? शैतान है। हालेलुया, हमारा विरोधी, हमारा दुश्मन, हालेलुया शैतान है। परमेश्वर का वचन कहता है हाँ, गर्जने वाले सिंह के वो कैसे आता है? मसीहों पर कैसे आता है?
गरजने वाले सिंह के समान आता है एकदम से। जो लोग जागृत हैं उन लोग शैतान की हर एक योजनाओं को समझते हैं। वो जानते हैं कि शैतान हमारे जीवन में इस तरह के समस्याएं और तकलीफों को लेकर के आता है। लेकिन जो जागृत नहीं है वो शैतान की योजनाओं को समझ नहीं पाते और बड़ी जो है आसानी से वो शैतान के बंधनों में पड़ जाते हैं, बड़ी आसानी से शैतान के फंदों में पड़ जाते हैं। लेकिन जो जागृत है वो शैतान के हर एक बंधनों को पूरी रीति से तोड़ते रहते हैं। शैतान की कोई भी योजना उनके जीवन में सफल नहीं हो पाती, क्योंकि वो जागते रहते हैं और वो जानते हैं कि शैतान अब हमारे जीवन में इन बातों को लाने पर है। और उसी समय वो प्रार्थना करके और जो है उस बातों को दूर करते हैं मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया। हाँ, इस खोज में रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है इस खोज में रहता है। जो हमारा विरोधी शैतान है ना, वो ढूंढता रहता है। किसको ढूंढता रहता है? कौन मसीह है, कौन प्रार्थना करने वाला है, कौन वचन में पढ़ने वाला है और कौन सोया हुआ है। और जो जिसको वो सोया हुआ पाता है उसको वो फाड़ खाता है। लेकिन जो जागृत है वो शैतान की योजनाओं को निष्फल कर देते हैं, उसके हर एक तीरों को हालेलुया दूर कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हमें जागृत होना है। कलीसिया, हमें जागना है। मसीहियत का जो जीवन है, मसीह जीवन जागने का जीवन है। जागृत रहें, आत्मिकता में जागे, सोना नहीं है, जागे। हालेलुया। आगे पढ़ो। कि किसको फाड़ खाए। और परमेश्वर का वचन कहता है वो इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। वो खोजता रहता है। अब उन लोगों को खोजने नहीं जाता जो शैतान के हाथों में पड़े हुए हैं, वो उनको खोजने जाता है जो शैतान के नहीं है। शैतान के कौन नहीं है? मसीह। हालेलुया। हम प्रभु के लोग, हम परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे, हम शैतान के नहीं हैं। हम शैतान के नहीं है, इसलिए शैतान क्या करता रहता है? हम विश्वासियों को क्या करता है? वो ढूंढता है फाड़ खाने के लिए, उन पर समस्या, तकलीफें, चिंताएं, दुख, दर्द, बीमारी, तकलीफों में डालने के लिए, परीक्षाओं में डालने के लिए, निराशा में डालने के लिए वो हमें फाड़ खाने की ताक करता रहता है। कुछ न कुछ वो हमारे विरुद्ध योजनाओं को बनाता रहता है। इसलिए हमें जागना बहुत ज़रूरी है। हमें शैतान की योजनाओं को पूरी रीति से अपने जीवन से दूर करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जागृत रहो। हालेलुया। जागते रहो। हालेलुया। जागृत होना है, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान हमें फाड़ खाने की ताक में है। आगे पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय। धन्य है वह दास। और परमेश्वर का वचन कहता है 24 का 48 वचन, धन्य है वह दास जिससे अपना स्वामी आकर। बेटा यहाँ से पढ़ो, यहाँ से शुरू से पढ़ो। अंत वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो विश्वास योग्य दास कौन है? जिसे स्वामी ने आकर नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया। और परमेश्वर का वचन कहता है स्वामी ने आकर नौकर चाकर पर उसने क्या ठहराया? सरदार ठहराया। कि समय पर उन्हें भोजन दे। और उस दास को उसने क्या किया? नौकर चाकर ठहरा दिया कि समय समय पर उनको भोजन दे, उनकी देखभाल करे। और वो जो स्वामी है वो दूर को जो है चला जाता है। किसके हाथ में सौंप करके? एक विश्वास योग्य दास के हाथों में सौंप कर सब चीजों को, उन नौकरों चाकरों को सबको सौंप करके वो दूर देश को क्या हो जाता है? चला जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसी दास, वो दास जो विश्वास योग्य दास को आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा जी। धन्य है वे दास। और परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वह दास जिसे अपना स्वामी आकर। और जिसे वो स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। और वो वही सेवा करते पाए जो सेवा करने का परमेश्वर ने उसे काम दिया था। अगर वही काम वो करता हुआ मिला गया तो वो धन्य होगा। कई बार क्या होता है कि परमेश्वर ने जो काम के लिए हमें चुना होता है उस काम को न करके कुछ और ही काम मनुष्य करने लग जाता है। इस संसार की चिंताओं में, इस संसार की बातों में वो खो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो विश्वास योग्य दास जिसे यीशु मसीह आकर, वो मालिक आकर, स्वामी आकर वही करते पाए जो उस काम उसको सौंपा गया था। आगे पढ़े। मैं तुमसे सच कहता हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। और अगर मालिक आकर उसे वही करते पाए तो परमेश्वर का वचन कहता है वो उसे सारी संपत्ति पर क्या बना देगा? अधिकारी बना देगा। जी बेटा आगे पढ़ो। परंतु यदि वह दुष्ट दास हो। और परमेश्वर का वचन कहता है अगर वो दुष्ट हो जाए और वो दुष्टता में ये सोचने लगे, वो दुष्ट हो करके दुष्ट सोचने लगे, क्या सोचने लगे? कि मेरे स्वामी के आने में देर है। और वो सोचने लगे अरे मेरे स्वामी के आने में देर है, अभी तक तो आया नहीं, सन 2020 हो गया, अभी तक तो आया नहीं, अभी भी नहीं आएगा। और वो लापरवाह हो जाए, है लापरवाह हो जाए। लापरवाही उसकी क्या थी? पढ़ो। और अपने
साथी दासों को और अपने साथी दासों को, अपने जो अधिकार में जो उनके अंडर में थे, उन पर वो क्या करने लगे, दबाव डालने लगे, उन पर जोर डालने लगे। और पियक्कड़ों के और साथ वो खुद पियंकड़ लोगों के साथ, शराब नशा करने वालों के साथ उठना बैठना हो जाए, पीना खाना हो जाए, और ताश खेलने वालों के साथ। कई मसीहियों को मैं देखा हूँ कि वो नशा करते हैं और वो ताश और जुआ खेलते हैं, और पर ये अच्छा नहीं है। कलीसिया ये बातें दर्शाती हैं कि मनुष्य जागृत नहीं है, वो सोया हुआ है। हालेलुया। और इन बातों को छोड़ना है, नशे और ताश की बातों को छोड़ देना है, जुआ खेलना छोड़ देना है, क्योंकि ये बातें हमारे जीवन में आत्मिक अता में नींद में हमें सुला देता है, और हम आत्मिक जीवन में सो जाते हैं, हमारे जीवन खत्म हो जाता है, आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए इन बुरी बातों को छोड़ करके और हमें पूरी रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार जागृत रहना है। और परमेश्वर का वचन कहता है वो उनके साथ उठना बैठना और खाना पीना उसका हो गया, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है उस दास का स्वामी ऐसे दिन आ जाएगा, ऐसे समय में आ जाएगा जब वह उसकी बाट न जोता, और जब उसकी वो बाट ना जोता, उस समय उसका रास्ता भी ना देख रहा हो, उसी समय में उसका क्या हो जाएगा, स्वामी आ जाएगा। हाँ। और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे घड़ी जिसे वो ना जानता हो, ऐसी घड़ी जिसे वो ना जानता हो, अचानक क्या हो जाएगा, स्वामी आ जाएगा, अचानक प्रभु आ जाएगा। हाँ पढ़ो बेटा। तब वह उस भारी ताड़ना देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है उसे वो भारी ताड़ना देगा, थोड़ी सी ताड़ना नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है भारी भारी ताड़ना उस पर आ जाएगी। हाँ। और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है उसका जो भाग है कपटियों के समान, पापियों के समान हो जाएगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये नरक में डाल दिए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। वो रोना और दांत पीसना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इस समय में जागृत होना है। कलीसिया, अगर हमारा आत्मिक जीवन सोया हुआ है तो बड़ी दुख की बात है कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम मसीहत में होते हुए भी नरक के भागी हो सकते हैं अगर हमारा जीवन जागृत नहीं है। तो आज हमें आत्मा में, आत्मिकता में हमें जागना है, हमें जागना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जागृत रहना है। परमेश्वर की अनुग्रह में हमें पूरी रीति से, जैसा परमेश्वर हमें चाहता है, जागृत रहें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में हम जीवन को जिए, आत्मिकता में पूरी रीति से हम जागृत रहें। हालेलुया। जी हाँ पढ़ो बेटा आगे। हालेलुया। जी जी हालेलुया। परमेश्वर, हम तो यही चाहते हैं परमेश्वर हर किसी भाई बहनों को वो आत्मा दे, वो सामर्थ्य दे, ताकि वो जागृत रहें उस दिन के लिए, उस समय के लिए कि जब स्वामी आए तो वो हालेलुया वो करते पाए जो परमेश्वर उनको हालेलुया काम सौंपा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दान देने वाला है वो दान देता रहे, और जो प्रार्थना करने वाला प्रार्थना करता रहे। और ये सब जो है आप पढ़े होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है हर इंसान को अपना अपना काम सौंपा गया है और वो अपने अपना काम करता रहे। जो सेवा का काम सौंपा गया है वो सेवा करता रहे। हालेलुया। हालेलुया। जिसे प्रार्थना का काम सौंपा गया वो अपनी प्रार्थनाओं में काम करता रहे। और हर विश्वासी को परमेश्वर ने अपनी बुलाहट दी है, अपना एक कार्य सौंपा है। आप अपने कार्य और अपने विश्वास योग्य दास बने रहें। हर एक विश्वासी को परमेश्वर यही चाहता है कि आप और हम प्रार्थना में अपने जीवन को जिए। इसके अलावा हर इंसान की अपनी अलग अलग बुलाहट है, अलग अलग अपनी परमेश्वर ने जो अगुवाई दिया है उसके अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है। कलीसिया हालेलुया। आगे हम लोग वचन को देखेंगे। पढ़ो बेटा इफिसियों। जी हाँ, इफिसियों 5 का 14 वचन। इस कारण वह परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण वह कहता है हे सोने वालों, हे सोने वालों। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हे सोने वाले, जो आत्मा में सोए हुए लोग हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है हे सोने वालों जागो। और परमेश्वर का वचन कहता है जागो और मुर्दों में से जी उठ। और परमेश्वर का वचन कहता है मुर्दों में से जी उठ। कई मसीहत में जो ऐसे चले गए हैं जैसे बस मुर्दा हो गए हों, और उनका जीवन मसीहत में एकदम से मुर्दे के समान है। ना प्रार्थना करते, ना बाइबल पढ़ते, ना संगति करते, और वो पूरी रीति से मुर्दे के समान हो गए हैं। शरीर तो चल रहा है लेकिन आत्मिक जीवन पूरी रीति से खत्म हो चुका है, आत्मिक जीवन नाश हो चुका है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है मुर्दों में से जाग। अभी समय है, अभी परमेश्वर ने मौका दिया है, अभी जो समय मिला है उस समय में हमें जाग जाना है, हमें जाग जाना है। परमेश्वर का वचन कहता है सोने वाले जाग। हालेलुया। और मुर्दों में से
जी उठ, आगे पढ़ो। तो मसीह की तो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति तुझ पर चमके। और परमेश्वर का वचन कहता है उसकी जो ज्योति है, उसकी जो रोशनी है वो तुझ पर क्या हो जाएगी, चमकेगी। अगर मनुष्य आत्मिकता में जागता है, आत्मिकता में वो जी उठता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है मसीह की रोशनी, मसीह की ज्योति, मसीह की सामर्थ, मसीह की वो लाइट हमारे जीवन में क्या हो जाएगी, चमक जाएगी। हालेलुया। इसलिए ध्यान से देखो। और परमेश्वर का वचन कहता है सुनो, ध्यान से देखो कि कैसी चाल और परमेश्वर का वचन कहता है कैसी चाल चलते हो। हालेलुया। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान। और परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धिमान के समान चलो। परमेश्वर का वचन कहता है निर्बुद्धियों के समान ना चलो, परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। निर्बुद्धि के समान नहीं, बेवकूफों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमान हो जाओ, बुद्धिमान हो जाओ, समझदार हो जाओ, और बुद्धिमान और समझदारों के समान आप अपने जीवन को जियो। जल्दी जल्दी पढ़े बेटा। अवसर को बहुमूल्य। और परमेश्वर का वचन कहता है जो अवसर हमें मिला है, जो समय हमें मिला है, उस समय और उस अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है दिन बुरे हैं। ये बताने की जरूरत नहीं कलीसिया की कैसे दिन चल रहे हैं, ये सब मनुष्य जानते हैं कि दिन बुरे हैं और हर जगह पाप और गंदगी और बुराइयां हैं। और परमेश्वर इस बुरे दिनों में, इस बुरे समय में, बुरी कठिनाई समय में परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है। इस मौके में हमें जागृत हो जाना है। इस कारण निर्बुद्धि, और परमेश्वर का वचन कहता है इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और परमेश्वर का वचन कहता है इस बात से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। इस बात से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। पढ़ो बेटा। हाँ, इब्रानियों 6 अध्याय का जी 6 का चाहते हैं। अब परमेश्वर का वचन कहता है हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रबंध करता रहे। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, वो जागृत रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। अब परमेश्वर का वचन कहता है आलसी ना हो जाओ, आलसी ना हो जाओ, सो ना जाओ, आत्मिकता में तुम जागृत हो जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है सो ना जाओ, हाँ, वरन उनका अनुकरण करो। अब परमेश्वर का वचन कहता है उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा, और जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं। उनकी ओर ध्यान करना, उन परमेश्वर के अभिषिक्त दासों को, उन जो परमेश्वर के नबियों को ध्यान करो, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हुए परमेश्वर के अनंत जीवन के वारिस हो चुके हैं। हालेलुया। हाँ, हमें आत्मिकता में जागृत होना है कलीसिया, और हम अपने परमेश्वर के जो उन दासों को अपने जीवन में अनुकरण करो, उन्हें याद करो, उनके अनुसार अपना जीवन जिए। पढ़ेंगे नीति वचन और 24 का 30 वचन। मैं आलसी के खेत के पास, और परमेश्वर का वचन कहता है मैं आलसी के खेत के पास गया और निर्बुद्ध मनुष्य की दाख की बारी के पास, और निर्बुद्धि मनुष्य जो बुद्धिमान नहीं है, बेवकूफ मनुष्य था, उस बेवकूफ निर्बुद्धि और बिना समझ वाले मनुष्य की दाख की बारी के पास गया तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीली पेड़ भर। और परमेश्वर का वचन कहता है वहाँ हर जगह कटीले क्या हो गए, कटीले पेड़ हो गए हैं। वो आलसी के खेत के पास में कटीले पेड़ हो गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आलसी के खेत के चारों तरफ कटीले पेड़ हो गए, क्योंकि वो आलसी है, वो काम करना नहीं चाहता, वो अपनी खेती बाड़ी संभालना नहीं चाहता, इसलिए उसकी खेती में अब पौधे नहीं है, उसकी खेती में फसल नहीं है, उसके खेती में कोई गेहूं या चावल की कोई फसल या सब्जी की कोई फसल नहीं है। वहां पे लिखा है वो खेती ऐसी पड़े जंगली पौधों से भर गई है। आगे बढ़े। और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है। और परमेश्वर का वचन कहता है बिच्छू पौधों से पूरी ढक गई है, और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। और जो उसने जो है पत्थर का जो बाड़ा, जो दीवार उसने लगाया है या उसके पूर्वजों ने जो लगा के गए हैं, वो सब परमेश्वर का वचन कहता है गिर गया है। आगे बढ़ते। तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने उसे देखा और ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पे लेखक जो सुलेमान इस बात को कहता है हाँ, मैंने उसे देखा और देखकर शिक्षा प्राप्त की है। और हमें इस बात को ध्यान देना है कलीसिया कि जो भाई बहन आत्मिकता में सोए हुए हैं, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनकी जो हालेलुया जीवन की खेती है, उसमें ये जंगली पौधे, ये जंगली हालेलुया जो कटीले पेड़ पौधे, मतलब कि दुख, मुसीबत, परेशानी और समस्याओं से और वो तकलीफों से और गरीबी से ढक जाते हैं। वो
और उन पर ये समस्याएं आ पड़ती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो जागृत होता है वो शिक्षा पाता है। और यहाँ पे जो जागृत है वो शिक्षा पा गया, लेकिन जो सोया हुआ है, जो मसीहियत में सोया हुआ है, आत्मिक जीवन में सोया हुआ है, उसकी खेती तो गई, उसका जीवन गया, उसका परिवार और उसका घराना सब दुखों और गरीबी में जीवन को जी जाता है। छोटी सी नींद, परमेश्वर का वचन कहता है छोटी सी नींद, एक और झपकी, हाँ थोड़ी एक और झपकी ले लूं और थोड़ा सा और सो लूं, थोड़ी देर हाथ पर हाथ, और परमेश्वर का वचन कहता है थोड़ी देर हाथ पे हाथ धर के और लेटे रहना, और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन, और परमेश्वर का वचन कहता है तब तेरा कंगालपन डाकू के समान, और डाकू के समान, और तेरी घटी, और तेरी घटी अधियाबंद मनुष्य के समान, और परमेश्वर का वचन कहता है तेरी घटी पूरी रीति से तेरे अंत पे आ जाएगी। आगे पढ़ो। आ पड़ेगी तुझ में, तेरी घटियां बढ़ती जाएंगी, कुछ भी पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि आलसी है, वो काम करता नहीं है, मेहनत करता नहीं, अपनी खेती नहीं संभाला, और जो उसको परमेश्वर ने दिया उससे वो कुछ भी कमा नहीं पाया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आलसी हाथ पे हाथ धरकर जब लेटा रहा तो उसका कंगालपन उसके जीवन में आ गया है। हमारा परमेश्वर हमें इस बात को कहता है आत्मिक जीवन में जागृत हो जाओ, और हालेलुया ऐसे लोगों को देख करके जो मसीहत में आकर के भी आशीषित नहीं होते, उनके जीवन को देखकर कुछ सीखो, और ताकि जागृत रहो और प्रार्थना करते रहो कि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमें फाड़ खाए और हमारे जीवन में कंगालीपन, गरीबी और समस्या और तकलीफें और दुनिया भर की बुरी बातों को लेकर के आ जाए। कलीसिया हम जागृत रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। हम अगर जागृत रहेंगे मसीहत में, हम पूरी रीति से आगे बढ़ते जाएंगे, और हर क्षेत्र में, हर हमारे हालेलुया कार्यों में परमेश्वर हमें कामयाबी देगा। परमेश्वर आपको आशीष करे, आपके बच्चों को परमेश्वर आशीष देगा अगर आप जागृत रहे। आपके काम धंधे में परमेश्वर आशीष और बरकत करेगा अगर आप जागृत रहें। अगर आप जागृत रहे तो परमेश्वर आपको आर्थिक रीति से मजबूत करेगा। आप अगर जागृत रहेंगे तो शैतान के हर एक फंदों से आप बच जाएंगे, और परमेश्वर आपको ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाए। और विशेषकर आप अगर आत्मिकता में जागृत हैं तो इस संसार से, वस्तुओं से बढ़ करके आप अनंत जीवन के लिए हमेशा हमेशा के लिए हालेलुया प्रवेश करेंगे। अनंत जीवन के आप भागी बनेंगे। हालेलुया, क्योंकि आप आत्मा में जागृत हैं, आत्मा में जागृत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। स्वर्गीय परमेश्वर जिन्होंने इन वचन को सुना है प्रभु, उन सब पर अपनी अनुग्रह करें। और परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं कि जो सुनने वाले हैं प्रभु हालेलुया, और परमेश्वर पिता हालेलुया सोए हुए लोग जाग जाएं और आत्मा में जागृत हो जाएं, और इनका जीवन प्रार्थना का जीवन, हालेलुया वचन का जीवन और मेरे परमेश्वर संगति का जीवन हो, और आत्मिकता में जागृत रहें और हमेशा तेरे वचन के अनुसार जीवन जिए, और तेरी इच्छा तेरी मर्जी को पूरी करें। और मेरे परमेश्वर पिता आलसपन और परमेश्वर हालेलुया दूर छाए, और परमेश्वर पिता आत्मा में बलवान होकर प्रार्थना का जीवन होकर प्रभु तेरे नाम की महिमा करें। ब्लेस करो प्रभु, आशीष करें। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। ब्लेस करें, धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह।